प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमल में साहेब बंदगी साहेब भक्त हुजूर हरिनाम साहब के पावन चरण कमल में साहेब बंदगी साहेब भक्त हुजूर प्रकाश नाम साहब के पावन चरण कमल में साहेब बंदगी साहेब नवोदित अवस्थाचार्य उदित नाम साहब के पावन चरण कमल में साहेब बंदगी साहेब चारों गुरु के पावन चरण कमल में साहेब बंदगी साहेब वर्ष एकोतर के पावन चरण कमल में साहेब बंदगी साहेब परम पूज्य गुरुदेव मधुमदास प्रसारक के पावन चरण कमल में साहेब बंदगी साहेब संत मल्हारदेव साहेब के पावन चरण कमल में साहेब बंदगी साहेब नमः सद्गुरु देवाय नमो मंगलरूपिणे नमः सत्य स्वरूपाय कपिलाय नमो नमः सर्वमंगलमांगल्ये सर्वसिद्धि प्रदायकं सर्वमंगलदायकं सद्गुरु प्रभु स्मरे सत्यमबहुभयं निरूपमहं प्रत्यक्ष सर्वेश्वरं रत्नैर्हन्तितसिद्धसुब्रह्मण्यं श्वेतांबरशोभितं मुक्तामाल्यविभूषितं सिंहासने सुरक्षितं भक्तानां प्रसन्नवदनं श्रीसद्गुरो नारायणं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं भक्तमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं निर्गुरुकृपा कबीरनाम परमभक्तं युगे युगे स्वामी भक्तिकुम्भं चाकालविन्दं पुरुषं पुराणं जन्मामृतेशनं बोलो साहेब कबीर पूज्य गुरुदेव अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी सोए संकट से विराजमान पूर्ण ब्रह्म सद्गुरु कबीर साहब प्रातः स्मरणीय बंधु प्रकाश नाम साहब उपस्थित संत दीवानगण जो गुरु है पधारे हुए सद्गुरु कबीर साहब के अनंत भक्तजन समस्त ग्राम गौश्री दुर्गा के मोहल्ला वासियों बड़े सौभाग्य की बात है आज सद्गुरु कबीर साहब की आशीर्वाद पंपा से पति हुजूर प्रकाश नाम साहब के दया से पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से श्री श्रीमान किशन दास जी मानिकपुरी और श्रीमती सरस्वती मानिकपुरी के द्वारा मंगल गृह निर्माण के गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में सात्विक यज्ञ चौका आरती के आयोजन। इस सात्विक यज्ञ चौका आरती जो है हमारे मानिकपुरी समाज के एक धरोहर है जिनका आज समझ करके सद्गुरु कबीर साहब के वाणी वचन का उपदेश का ग्रहण करके संसार के अनेकों प्राणी मना ये यज्ञ की रचना करत और सद्गुरु कबीर साहब के वाणी वचन का ग्रहण करके उपदेश करके सद्गुरु कबीर साहब के वाणी वचन के
आधार में चलत है, एक प्रकार से पंथ के निर्माण हो। मानिकपुरी समाज तो पहली के पंथ बाद में हुई। सदगुरु कबीर साहब तो पहली के पंथ बाद में हुई। वही प्रकार से मानिकपुरी जो समाज है ये पहली के पंथ बाद में हुई। मानिकपुरी की उत्पत्ति कब से हुई? धरती आकाश पाताल के निर्माण नहीं हुई, संकेत के मानिकपुरी की उत्पत्ति हुआ है। जिला परिका भी बोले जाते हैं, कभी कभी साथ बोले परिका तो निहक्षर धर्मदास प्रथम पुरुष के प्रथम प्रथम कौन लगा थे? पहली बोला थे प्रथम। धरती आकाश पाताल के रचना नहीं हुई से 3 दिन में मानिकपुरी की उत्पत्ति हो चुकी। इसे एकाशी जो प्रथम कहा था। कलिका तो निहक्षर धर्मदास प्रथम पुरुष के अंश, पुरुष वाले परमात्मा के अंश से प्रथम। सोई कलिका को चीन के लोग जानते हैं सब। कलिका है जेठे अंश, जेठा अलग है बड़े अलग। कलिका है जेठे अंश, कोई गम नहीं पावा हो ओकर बारे में कोनो पता नहीं है। तिनका टोरे चारों वर्ण के पंथ में मिलावा है। सत्पुरुष अपनी सुरती इच्छा के माध्यम से 16 अंश उत्पन्न करे हैं। वही समय में कलिका की उत्पत्ति हो चुके। सत्पुरुष 16 अंश उत्पन्न करे हैं, ओकर लिए अलग अलग स्थान स्थापित करे से एक प्रकार से सत्य लोग की संरचना हुई। तो सत्य लोग के दरवाजा ला मणिद्वीप बोले जाते हैं। मणिद्वीप जैसे कुशहा द्वीप के नाम, जम्बू द्वीप ये द्वीप के नाम। वही प्रकार से सत्य लोग के दरवाजा ला मणिद्वीप बोले जाते, जिला मानिक द्वीप भी बोले जाते। वहां स्थापित कर इसको निकाला एक सिद्धि बोला मानिकपुरी के जाते। मानिकपुरी से आने वाला जो है बोला मानिकपुरी। तो ये प्रकार से सत्य लोग की संरचना जब हुई 3 दिन में मानिकपुरी के उत्पत्ति हो चुके हैं। अब बाद में संसार की रचना हुई। तो ये सात्विक में चौका आरती जो है प्रथम सदगुरु कबीर साहब कहाँ करी? धर्मदास साहब बड़े सुंदर निवेदन करके पूछे, धर्मदास दिन में कर जोड़ी सारे सुनिए विनती मोरी। प्रथम चौका कहवन कीन्हा कौने अंश को दीक्षा दीन्हा। धर्मदास साहब इस सात्विक के चौका आरती के बारे में निवेदन करके पूछे कि बंदी छोड़े चौका आरती इसकी कथा में क्या चीजें क्या इसका महत्व है, क्या विशेषता है और प्रथम कहाँ करे? धर्मदास भर पूछे मोही चौका भेद बताओ मोही। प्रथम चौका लोक में कीन्हा सहज अंश को दीक्षा दीन्हा। ये धर्मदास जी ये बड़ा अच्छा प्रश्न करे हैं। ये चौका आरती के बारे में यज्ञ के बारे में पूछा था जिनमें अपन लिए नहीं संसार के लिए पूछा था, संसार के कल्याण के लिए पूछा था। धर्मदास भर पूछियो तो ही चौका भेद बताओ तो ही तो चौका आदि के भेद बता दो कि प्रथम चौका में कहाँ करें। प्रथम चौका लोक में की ना सत्य लोक में करें, ऐसे चौका आदि ऐसे यज्ञ और सहज को दीक्षा देना। सहज परमाना पावे 16 बालों के भार चलावे। दूसर चौका कहवन कीन्हा कौने अंश को दीक्षा दीन्हा। कौने अंश परमाना पावे कई पालक के भार चलावे। चलो इस सात्विक में चौका आरती कब के ये बात ला समझो, विचार करो, मनन करो, चिंतन करो। सच्चु देवता द्वापर कलयुग नहीं भी से 3 दिन में ये यज्ञ रही से कबीर साहब धर्मदास ने बतावा थे कि हे धर्मदास जी प्रथम चौका विशुद्ध लोग में करें और दूसरा चौका जल रंग में कीन्हा
कुर्मयंस कोटि छातीना कुर्मयंस परवाना पावे बारह पालम के भार चलावे। हे नवरात्रि दूसरा नंबर की चौका जलरंग में करे हम कहा थे। पताल लोक के नीचे जल है, वहां कुर्म निवास है। कुर्म माने कछुआ। तो सतपुरुष के अंश प्रथम अंश भी आया है कुर्म। तो सदगुरु के अनुसार दूसरा नंबर के चौका आरती जलरंग में करे कहा थे और कुर्म अंश को दीक्षा दिया। कुर्म अंश परवाना पावे 12 पालों के भार चलावे। तीसरा चौका गुरु का हवन कीना कौने अंश मोदी छातीना कौने अंश परवाना पावे कई पालन के भार चलावे। तीसरा चौका पाताल में कीना। हे धर्मदास जी तीसरे नंबर के ये यज्ञ सात्विक के चौका आती मैं पाताल लोक में करे बात। देखो ध्यान लगा कर सुनो। पाताल लोक में सदगुरु का विशाल ज्ञान से और चौका आरती करी कौन उपदेश करे? कौन उपदेश करे? तुम नहीं छोड़ ये धर्मदास आप पूछा थे तो व्यवसाय बता रहा था। तीसरा चौका पाताल में कीना शेष नांग को दीक्षा देना शेष नांग परवाना पावे 8 पालन के भार में चलावे। हे धर्मदास जी तीसरा नंबर के लोग पाताल लोक में करे हो और शेष नाग जो पृथ्वी को है सब पक्षी के रहते पूरा ब्रह्मांड के भार को धारण करे वो शेष नाग ला मैं उपदेश करेगा। चौथे चौका गुरु का हवन कीना कौने अंश को दीक्षा देना कौने अंश परवाना पावे कई पालन के भार चलावे। चौथा चौका धरती चौथे चौका सुखनयन छातीना सुखनयन परवाना पावे अज्ञानी सबंस के राज चलावे। हे धर्मदास जी चौथा नंबर के एक विशेष चौका ये धरती में करे कहा थे। पृथ्वी माने होते धरती। सुकृतंस को दीक्षा की ना सुकृतंस को ले यही धर्मदास सुकृतंस ये पूछा कहते हैं आज सुकृतंस यहाँ धरती में ऐसे होगा जन्म होना था उसका नाम होसे धर्मदास। लेकिन उस सत्य लोग के सत्पुरुष की सेवा यहाँ आकर के आगम्बा से फंस के कर्म कांड में उलझ गए तो कभी साथ लाना पड़ी वो लोग उपदेश कर समझाए। तो ये प्रकार से आए वो सुकृतंस। तो सदगुरु के अनुसार धर्मदास जी बतावा थे कहे कबीर सुनो धर्मदासा चौका भेद करम प्रकाशा। एक प्रकार से सात्विक के चौका आरती है अभी के नो है कलयुग के नो है न द्वापर के नो है न त्रेता के नो है न सतयुग के नो है। ये आज सनातन से चले आवा थे और सत्य लोग के संरचनाएं हैं। अब ये सात्विक के चौका आरती में सत्य लोग के जगत का अंश से यहाँ तक के और पूर्ण परमात्मा जिन्हें हमारे कभी दर्शन में कभी साहित्य सत्य पुरुष के घर तो सत्य पुरुष से आवाहन करे जाते हैं। सत्य पुरुष के 16 अंश है तो सबको अंश में आवाहन करे जाते हैं। जिन प्रकार से सनातन धर्म में कोई भी यज्ञ होते तो 33 कोटि देवता के आवाहन करे जाते वही प्रकार से हमारे सात्विक के चौका आरती में सत्य लोग के जगत का अंश और आवाहन करे जाते और होकर एक वेदी बनाए गए आसन बनाए गए और स्थापित करे जाते। तो ये प्रकार से इस सात्विक के चौका आरती में है ना जल्दी शब्द समझ में आवे अब ये समझना बहुत जरूरी है। समझ के समझ को समझो। मेरी समझ कुछ और समझ है। अब मेरी समझ को जो न समझे मैं समझूंगा वो ना समझ है। बोलो साहेब बंदगी। देखो एक दृष्टांत बताओ था छोटे से ध्यान लगा सुनो। गुरु जी स्कूल के बच्चा मारा जब गणित समझाते तो कहीं उदाहरण बताते ये ऐसा करके ये सवाल का बनी तो एक साहूकार जी से बहुत बड़े संपत्ति वाले का बहुत पूंजीपति है अमीर आदमी है। अब बहुत अपन पैसा ला सब खर्चा देगी से अब लेकिन सब डायरी लिखे ली सोहा अमुक आदमी लटका पैसा दे अमुक आदमी ऐसे अटका दे
अमुक कंपनी वालेला अतका पैसा दे, अमुक उद्योग वालेला अतका पैसा दे, ये पूरा अपन डायरी में नोट करके रखिए। कुछ दिन के बाद में वो साहूकार की मृत्यु हो गई। तो जैसे भी है ओकर विधि क्रियाक्रम दशरात्र पिंडा तर्पण सब करे, ओकर 4 दिन बेटा रिसो साहूकार के, तो सब कार्यक्रम हो गए उस साहूकार के। अब ओकर बेटा मन 4 जन है आपस में सलाह करते हो मन कि हमारे बहुत पूंजी है, हमारे बहुत पूंजीपति आदमी है, लेकिन कहां कहां तक के हमारे पैसा फैले हुए है, हमारे पूंजी फैले हुए, हमारी जानकारी नहीं है। हो सकते हमारे पिताजी डायरी में लिखे वो ही कहा सबके हिसाब किताब, कई ठन पेट्रोल टंकी चलत है, कई ठन उद्योग कंपनी चलत है हमार, लेकिन कहां कहां का चलत है, कहां कहां है हमारी राशि खुदे मालूम नहीं हमारा। तो डायरी में लिखे हुई सब ये मन में विचार करके चारों जन ना वो छानबीन कर इस खोजी से तो एक जगह लिखा है सही, तो साहूकार लिखे का लिखे कहां कहां पैसा फंसा है, कौन कौन लगे सब लिखे हो। तो एक जगह एक परिवार में लिखा है, क्या बात लिखा है, वो साहूकार है जिया कृष्णा बहुत बढ़िया अपने घर के आंगन में वो मंदिर बनाए से भगवान के मंदिर, तब ओकर बारे में लिखा है। क्या लिखा है, पूर्णिमा के दिन मंदिर के गुंबद के नीचे बहुत अगर में सोना चांदी हीरा मोती पन्ना जवाहरात जमीन पे गड़िया ये लिखे हो। पूर्णिमा के दिन मंदिर के गुंबद के नीचे बहुत अगर संपत्ति सोना चांदी हीरा मोती रखे छिपाए, ये लिखा है। अब अगर चारों बेटा मन के दिमाग भ्रष्ट हो गए, अरे मंदिर के गुंबद के नीचे बहुत अगर संपत्ति छिपाए हो कहा थे, बड़े हकत है। अब तीनों भाई वाला अरे आए भैया ये मंदिर तोड़ो, कहा का संपत्ति सोना चांदी हीरा मोती कदेगा वो छिपे है, हमारा खुदे पता नहीं किसे। अब मंदिर बने ऐसे की कहा रहे हम ये मंदिर तोड़ो, तो चारों भाई बहन सुनता हो गए, चारों भाई बहन सुनता हो गए मंदिर लटो बिजनेस कर। अब खुदाई करी सब मंदिर के गुंबद के नीचे ऐसे कहा थे, तो मंदिर के गुंबद के मंदिर टूट गए। अब वो जगह जमीन और खुदाई करते बहुत गहरा हो गए, टूटी कौड़ी कुछ नहीं निकली। कई जन अचंभा हो, कई जन बहुत टेंशन में आ गए। देखे अरे पूरा मंदिर भगवान के मंदिर अपन टोड़ के बनाते थोड़ा के हमारे बाप के को लिखाएगा पढ़े देखा से दी एक गलत गलत काबर लिखती समझ बात था। हमारे पिताजी हैं बड़े पूरा मंदिर है टूट के होगा कारण है नहीं जाना, टेंशन हो गया क्योंकि कौड़ी नहीं निकली से। कुछ दिन के बाद में एक जन महात्मा जी वही गांव में आई, बहुत सुंदर भजन गावत गावत महात्मा जी वही गांव में आई। क्या भरोसा है इसे जिंदगी का, क्या भरोसा है इसे जिंदगी का, क्या भरोसा है इसे जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, कोई साथ देने वाला नहीं है, कोनो साथ देने वाला नहीं है।
ये जीवन को कुछ गाना नहीं है, ऐसे भजन के भाव। साहूकार के चारों बेटा माना ये आवाज नसलिस गली निकल गई, भजन का आवाज होने गई। एक जन महात्मा जी, आओ महाराज, आओ महाराज, आओ महाराज, सुंदर घर में बैठे, आओ हमें सत्कार करिए। साहूकार के चारों बेटा बना और चारों धर्म निवेदन करते हैं, अमर मन के आओ आगे महाराज, आप मन हमें दर्शन से की प्रार्थना करते ऐसे वो मन अपन भाग्य सराहना करते थे। लेकिन ये महात्मा जी कहा थे कि सुनो, कुछ दिन के बाद, कुछ दिन पहले या कुछ महीना पहले मैं आऊ आए रही गांव में, या कुछ साल पहले मैं आऊ आए रहे गांव में, तो ये जगह बहुत बढ़िया भगवान के मंदिर थी सब। लेकिन अभी देखा तो एकदम तहस-नहस हो गया, यहाँ का इकट्ठा कोट करे हो कुआं बरोबर। अब कैसे नष्ट हो गए मंदिर? कौन तोड़ दी? पहली आयत भगवान के बड़ा मस्त पहला मंदिर थी से। तब चारों भाई महात्मा जी बताते हैं कि महाराज ये मंदिर हमारे मंदिर है, हमारे पिताजी बनवाए इसे। लेकिन महाराज हमारे पिताजी डायरी में नोट करके रखे हैं, अब भी लिखा है तेरे आधार में मंदिर हम नष्ट कर पड़े। महाराज लिखा है तेरे हिसाब में, का लिखा है वो डायरी में। तो चारों भाई मैंने कहते कि महाराज हमारे पिताजी लिखे हैं, पूर्णिमा के दिन मंदिर के गुंबज के नीचे सोना चांदी हीरा मोती पन्ना जवाहरात बहुत अगर रत्न है वो छिपाए, ये लिखे। तब हुई का रत्न है कदे कदे है ऐसे ही बोल पापो के हम मंदिर ला तोड़ पड़े। महाराज क्या निकलिस? नहीं निकलिस, कुछ नहीं निकली, फूटी कौड़ी नहीं मिली महाराज हमारे। हमारे पिताजी हाथ ये फोकट के काबर लिख देती और लेख के अनुसार मंदिर ला नष्ट कर पड़े महाराज, तोड़ पड़े। महात्मा जी का कुछ समय मौन होइस, मौन होकर के चिंतन करिस, मनन करिस, विचार करिस। अब विचार करके वो महात्मा जी कहते तो चारों भाई मल्ला कि देखो इन्हें जो लिखा है बिल्कुल सत्य बात लिखा है, लेकिन तुम्हारा समझ में अंतर हो। समझ के समझ को समझो, आगे समझो, समझ को समझो। मेरी समझ ओका समझ, साहूकार की समझ और लड़का मन की समझ में अंतर आ गया। समझ के समझ को समझो, मेरी समझ कुछ और समझ है। अब मेरी समझ को जो न समझे मैं समझूंगा वो ना समझ है। बोलो साहिब महात्मा जी कहते बिल्कुल सत्य बात लिखा है, तुम्हारा समझ में अंतर हो गया। कैसे कर को महाराज सुंदर बढ़िया भगवान के मंदिर का टोल पर हम कुछ विधि की हमला कुछ नहीं मिली, सब कैसे करनी बता, और कैसे विधि कहते मेरे पे बता। महात्मा जी कहते सुनो ये लिखा है मेरे ला बिल्कुल मैं समझ गया, एक आध अक्षर ला बिल्कुल मैं समझ गया, एक आध शब्द ला समझ गया मैं। यदि तुम्हारा प्राप्त करना है वो धन ला तो ये काम करना पड़ेगा। का काम? ये मंदिर जिसने लिखिस ना उसने हुबहू बनाओ तुम्हारा, दूसरा बनाओ। जिस प्रकार से जगन्नाथ भगवान के मंदिर प्रथम बार जब बनी से राजा इंद्र दमन बनवाई से लेकिन समुद्र नष्ट कर दी, तोड़ दी, वैसे उसे 6 वाले नष्ट हुए। स्वयं कबीर साहब वहां गए हुए जगन्नाथपुरी, राजा इंद्र दमन बोले अरे राजन जगन्नाथ भगवान के मंदिर के निर्माण करो, समुद्र नष्ट कर देते, ऐसे मन में शंका मत कर, ऐसे मन में भय मत कर, मैं आगे हूं। वही प्रकार से आज वो महात्मा जी का साहूकार के वक्त चारों बेटा मन कहा थे यदि तुम्हारा कुछ प्राप्त करना है तो जैसे बने वैसे मंदिर वैसे बनाओ, वो एकदम होके लंबा चौड़ा होके ऊंचा, ये भी ऊंचा रही से कत्ता लंबा चौड़ा रही से वो वैसे बनाओ। और अगर बाद में पूर्णिमा के दिन आवा था ऐसे केस ठीक है महाराज। महात्मा जी आशीर्वाद दी चले गए। अब ये मना वही जगह फिर मंदिर का निर्माण करें, जैसे मंदिर बने इस पहली वैसे फिर बनाई सके, एक बार हुबहू बन के तैयार हो गए।
महात्मा जी पूर्णिमा के दिन कई समय वो चारों भाई बहना महात्मा जी ने सुंदर आसन में बिठाए, बहुत बढ़िया आओ भगत सत्कार करें। आप निवेदन करते ताने कि महात्मा जी आप मन जैसे बोले वैसे हम मंदिर के निर्माण करते हैं। अब कभी मेरे हमें वो संपत्ति दिल बता दे महाराज। दोपहर 12 बजे ही से महात्मा जी है। महात्मा जी कहते धीर रखो, धीर धीरा रखो मन, धीर में खीर करते। खीर का मतलब मीठा है, मीठा के मतलब होते कार्य से वही धर्म करके, ये होगा मतलब। चले ना तत्का पे बता महाराज राहनते मैं आगे हूँ मिली चे तुम अल्लाह 2 बज के 4 बज के शाम हो गए। अब पता ना महाराज कदे मिला कोड होते ना पता खुदाई कौन मिला कर वो रहना मैं बताऊं जरा। कुल मिला 10 बज के रात, अब 10 बज के रात। अब पूर्णिमा के दिन है, पूर्णिमा के दिन स्वच्छ आकाश से स्वच्छ एकदम साफ निर्मल कोई प्रकार से बदल नहीं आए। चंद्रमा पर पूर्ण आकार में रहते, पूर्ण गोलाकार में रहते। चंद्रमा पूर्णिमा के दिन चांदनी भी दिखाते, चंद्रमा पूर्ण स्वरूप सफेद रंग के चंद्रमा दिखा। 10 बज के रात था। अब बताना महाराज कहते मिलना को तो डायरी लाख भला अब बोलो पढ़ान दे इसे महात्मा जी का। तो साहूकार के चारों बेटा माना तो डायरी में नहीं महात्मा जी और डायरी में पढ़ा थे। काल काय हुआ पूर्णिमा के दिन मंदिर के गुंबद के नीचे सोना चांदी हीरा मोती पन्ना जवाहरात बहुत अखंड रत्न धरती के नीचे गड़िया है। ये लिखा है 10 बजे रात। चंद्रमा पूर्ण अपने स्वरूप में है, एकदम पूर्ण प्रकाश का रखा है। अंजोरी रात है, अंजोरी रात में मंदिर के ऊपर परछाई है, कुछ दूर में जाते चंद्रमा के प्रकाश से मंदिर के परछाई है, कुछ दूर में जाते। मंदिर के गुंबद के परछाई जहां पर दिसे महात्मा जी को जगह बताइए साहूकार के बेटा मल्ला कि भैया हो ये जगह तुम खुदाई करो है। मंदिर के गुंबद के नीचे के महाराज अब डायरी में लिखा है। तब वादे में दूसरा जगह इसे खुदाई करे बार बोला था। महात्मा जी कहते तुम मोर बात को मानो ना, विश्वास करके मानो, विश्वास कर्म वचन को तब चढ़े सत्य की राह है। वो जगह खुदाई करवाई और वो जगह खुदाई करवाई से वास्तविक में थोड़ा सा गहरा हुई से सोना चांदी हीरा मोती पन्ना जवाहरात के भंडार निकल गए। बोलो साहेब बंदगी तो एक प्रकार से साधारण आदमी के लिखे हुए हैं समझ में जल्दी आवे नहीं। तो सदगुरु के साथ तो एक अलौकिक पुरुष है, अलौकिक वाणी बचाने सदगुरु के साथ के अलौकिक वाणी बचाना जल्दी समझ कैसे आ सकते हैं। इस सात्विक क्या ला चौका आरती भी बोले कर विषय आय का वास्तविक नाम सात्विक यज्ञ कर चौका आरती बोले। चौका आरती का मतलब बोले है जे निमित्त में यज्ञ की रचना करे जाए वो निमित्त में घर वाले वाला कहा का विषय है। मेहमान जो आए दिन वाला कहा का विषय है। बारह वाला गांव बस्ती के सब देखे सुने बड़ा दिन वाला कहा का विषय है। का बात है यज्ञ के सभी में यथा स्थान में चुपचाप एक आत्मता के साथ बैठो और मालिक की स्मृति लगाओ, पूर्ण रूप से चौका सुझाओ। बोला करते चौका, चौका के मतलब होते कि अपन साथे साथ अपन मन भी चौकस रखना है। तन की मन की वचन की असुरत की निरत की होवे कहे कभी वह आसपास काल न गया पैसो है। ऐसे करके यदि कोई काम करते तन की माने यज्ञ के समीप में अपन अपना स्थिर करके बैठाना है। तन तन माने शरीर की मन स्थिर करना। तन की ओकर बाद मन की हम चुपचाप बैठे भी कहा था जरूर पता नहीं हमारा मन कैसे जल्दी यज्ञ हो जाती चौका हो जाती है। चलते का ये मन खत्म हुआ है। मनवा तो वंचित है, वो में चल आकाश ऊपर से लेकर परम से माया के पास एक सेकंड के लिए मन कहीं और भाग है। वो चौका निकला है। चौका का मतलब होता है अपन साथे साथे मन भी कंट्रोल करके यहाँ पर को बोला करते चौका वो भी ईमान से काले धार बैठा नहीं मन इधर उधर मत जाए। चौका का मतलब पूर्ण से चौका से एकाग्र होना, एकाग्र की चौका कहलाता
तो तन थी मन थी ओकर बाद वचन थी वचन ने बोलना नहीं है अभी दू बात बोला थे अपन वाणी शांत रखना एकाग्र रखना है ऐसे ढंग के यदि कोई प्राणी करत है तो कहीं कभी वादास का कालों के आपस में काल के प्रपंच होकर ऊपर लागू नहीं हो सके काल मालिक पे एकाग्र हो गए इन कथित चौका तो ये यज्ञ ढंग है सेना ऐसे यज्ञ है तो एक प्रकार से आज गिरी प्रवेश के उपलक्ष्य में सात्विक चौका आर्थिक आयोजन है जितने भी नारियल सब है हम 2 मिनट सुबह सुबह लगाइए मोक्ष को बाहर के पटपट करके अंदर के पट को 2 मिनट गतिविधि करना है सब को निपति चो परमात्मा ये साहेब कि नव निर्मित गृह में गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में आपकी यज्ञ की रचना हो है तो एक घर वाले मन के घर में कोई प्रकार से कार्यक्रम भी गवा होता है और इधर मन के मनोकामना पूर्ण हुआ है धन से भरपूर रखवाए मल्ला ऐसे ही कर बारे में पहली गतिविधि करना है वो कर बाद में अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए गतिविधि करते हुए आगे समर्पण करना है और ये गतिविधि का हम वो कर बाद में सामने बोल साहेब